पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा रूडली बात करते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं और वो अपने बच्चों की बात नहीं सुनते, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उनकी गलती हो या ना हो, तो वो उनकी बात नहीं सुनते, जिस वजह से बच्चे घबरा जाते हैं और फिर वो अपनी कोई भी बात बताने से मना कर देते हैं। पेरेंट्स को ज़्यादातर फ्रेंडली होना चाहिए ताकि बच्चे खुलकर सब कुछ बात बता दें। और बहुत सारे बच्चे इसीलिए बात छुपाते हैं कि मम्मा पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे या फिर वो जो चीज़ हमने काम किया है फिर वो बाद में करने नहीं देंगे। अगर बात बच्चों की जाए तो बच्चे पेरेंट्स से बात इसलिए छुपाते हैं कि हाँ भाई पेरेंट्स उनको नाराज़ ना हो, उनको मारे ना। जी, हर लड़की की लाइफ में ऐसा होता है कि उसे अपनी मम्मा पापा से बहुत सारी बातें छुपानी पड़ती हैं और मैंने भी छुपाई है बहुत ज़्यादा बातें। बच्चे मतलब बताते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत गलत बातें बता देनी चाहिए और छुपाते इस वजह से ताकि पेरेंट्स नाराज़ ना हो जाए। कोई बात छुपानी नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं और इनके अलावा हमें कोई और नहीं समझ सकता। और अगर नहीं बताएं तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे या परेशान होंगे हमारी वजह से। नहीं, मैंने कभी भी कोई बात नहीं छुपाई अपने पेरेंट्स से, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत फ्रेंडली हैं मुझसे। दोस्त के सामने वाले से फड्डा हो गया था तो हमने ज़रा सा बैकअप बुलाया और फिर हम लोगों ने फ़ाइट करी थी। मैंने एक बार अपने मदरसे की बंक मारी थी, लेकिन हुआ ऐसा कुछ था, मैं अपनी मदरसे की बंक मार के अपने फ्रेंड्स में गया था, लेकिन मेरे क़ारी साहब ने जो है एक्चुअली मेरे घर पे फ़ोन करके बता दिया था कि आज मैं नहीं आया हूँ। फिर मेरे बाबा ने बहुत सख्ती की थी 2 दिन तक मेरे ऊपर। नहीं, ऐसे तो नहीं छुपाई, जो भी छुपाया था बता दिया था। मुझसे एक ग्लास टूट गया था, उसके बाद मैंने उसको फेंक दिया था और फिर मैंने उनको बता दिया था कि मुझसे टूट गया। और मुझसे कोई चीज़ जब गैस के टूट जाती है फिर मैं मम्मा या पापा में से किसी एक को बता देती हूँ। अल्लाह, मैं सच्ची कभी कोई चीज़ टूट जाती तो माँ बाप या बाबा से किसी को बता देती हूँ, लेकिन आपने ये बच्चे देखे माशाल्लाह से, एक तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करे। वो जो गोलू लड्डू भाई थे, वो लड्डू भाई कहते मैंने भी अपनी अम्मा अब्बा से बड़ी चीज़ें छुपाई हुई, तभी तो मैं हैरान हूँ कि इतने छोटे छोटे बच्चे, लेकिन एटलीस्ट मुझे इनको देखे खुशी हुई थी कि मैं कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा था। और कुछ जगहों पे जहाँ पे ये कह रहे थे जी हमारे अम्मा अब्बा हमसे नाराज़ हुए थे, तो बात तो जायज़ थी कि अगर आपने भी अम्मा अब्बा को उससे झूठ बोला और उनको अंधेरे में रखा कि आप मदरसे का कह के दोस्तों के बाद जा रहे हैं, तो ये बुरी बात तो होती है। हमें खैर ब्रेक के बाद डॉक्टर मोइज़ हुसैन साहब ने भी माइंड साइंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपको हम शो में खुश आमदीद कहना चाहेंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने नौरीन से जो सवाल किया था वो मैं आपसे करके फिर डॉक्टर साहब के पास भी आऊँगी कि ऐसी क्या वजह है कि हमारा बच्चा जो है वो इतनी ज़्यादा विंडोज़ होने के बावजूद खामोश रहने को तरजीह देता है और अपनी कोई बात शेयर नहीं करता। इसका सवाल यही है कि बच्चों में इतना डर बिठाया गया है, इतना प्रेशर है कि या तो मेरी अम्मा को बुरा लगेगा, अब्बू को बुरा लगेगा, मेरी अम्मा मुझसे नाराज़ ना हो जाए। अम्मा अब्बा जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो बताते नहीं है बट इट्स देयर वर्ल्ड। तो एट एनी कॉस्ट उनको लगेगा कि मेरी अम्मा मुझे प्यार करना बंद कर देगी। आई थिंक ये एक 4-5 साल की जो थिंकिंग है कि अगर मैं मम्मी को बताऊंगा तो वो मुझसे बात नहीं करेगी, मुझसे दूर हो जाएगी, तो मुझे कौन प्यार करेगा। सो फियर ऑफ दैट, फियर ऑफ पनिशमेंट। अब देखिए हमने जितने भी वीडियोज़ में देखे बच्चे वो ये नहीं डरते कि उन्होंने कुछ गलत काम किया, दैट्स नॉट देयर कंसर्न है कि मेरी अम्मा जो है वो मुझे पनिशमेंट देगी या मेरे अब्बू की डांट से उनको डर लगता है। तो छुपाया भी उनको, ये बात उनको नहीं खटकती कि मैंने कोई गलत काम किया है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस का उनको नहीं है, उनको पनिशमेंट। तो अम्मा अब्बा जो है ना वो कभी कभी जो जज बन जाते हैं और पनिशमेंट सुनाना शुरू कर देते हैं। आई थिंक उसको छोड़ के अगर हम कनेक्शन की तरफ और कॉन्सिक्वेंसेस समझाएं कि ठीक है ग्लास तो टूट गया है, ग्लास दूसरा आ जाएगा, तुम्हारे पाँव में लग गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग है। सो आई थिंक देन बच्चा शायद उसको सही से पकड़ना स्टार्ट हो जाए। देखिए मैं अपने शो में अक्सर भी कहती हूँ कि अगर बच्चे से कोई गलती हो जाए तो आप बच्चे को टोके मत, तो बच्चा उसे डर जाएगा और फिर वो टाइम है जब उसके बाद बच्चा आपसे झूठ बोलना शुरू करेगा। ग्लास टूट गया, सबसे पहले पूछे बेटे तुम ठीक हो, और फिर उसके बाद आप उससे बाकी ऑफ कोर्स आपने समेट दिया, लेकिन एट इस बच्चे को पता होगा मैं कुछ नुकसान कर दूँगा अपने माँ बाप के साथ शेयर कर सकूँगा। डॉक्टर साहब, अगर हम ये देखें, अगर वैसे आपकी जनरेशन में देखें तो बहुत सारी चीज़ें अदब आदाब में हम अंदर ही रखते थे और कभी शेयर ही नहीं करते थे, इसलिए बहुत सारे हमने लोगों को देखा है कि वो अभी भी कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें उनको बॉदर करती हैं। देन अगर मिलेनियंस वगैरह के हवाले से बात करूँ तो कहीं ना कहीं इतनी हिम्मत और इतनी ज़रूरत आ जाती कि चलो थोड़ी बहुत बात शेयर कर ली या कोई दिल के फपोड़े तुमने फोड़ लिए। आजकल के बच्चे जिनके पास इतने वेन्यूज़ भी हैं, वो काउंसलिंग, स्कूल में भी काउंसलिंग बच्चों की होती है, माँ बाप भी आजकल बच्चों से डरे हुए कि कहीं हमारा बच्चा जो है वो हमसे कट के ना रह जाए, और दोस्त भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। देन ये हैव चैट GPT बच्चों के पास, सोशल मीडिया। लेकिन उसके बावजूद अगर हमारा बच्चा ये रास्ता अपनाए कि उसने खामोश रहना और अपनी बड़ी से बड़ी मुश्किल किसी के साथ शेयर नहीं करनी, तो ऐसी क्या चीज़ है? देखिए, हमारे दौर इस दौर में एक बहुत वाज़ेह फ़र्क ही है
कि इस दौर में बहुत सारे वेन्यूज़ ऐसे खुल गए हैं जहाँ से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। कहते हैं ऑल बिहेवियर्स आर लर्न बिहेवियर्स। झूठ बोलना इज़ अ बिहेवियर, बात ना करना इज़ अ बिहेवियर, छुपाना इज़ अ बिहेवियर। ये बिहेवियर बच्चा सीखता है, माँ के पेट से नहीं आता। माँ के पेट से तो जेनेटिक डिस्पोजिशन जो भी इसकी स्ट्रेट्स हैं वो आती हैं, मगर जो इन्वायरमेंट है उस बच्चे को सिखाती है कि उसे कोप अप कैसे करना है माहौल में। पहला वेन्यू जो है वो घर है। घर के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप की एक्सपेक्टेशन बच्चे से बहुत ज़्यादा होती है कि तुम्हें ये बनना है, तुम्हें ये करना है। फिर कंपैरिजन बहुत करते हैं बच्चे दूसरे कज़न्स के साथ, लोगों के साथ। ये बच्चे के कॉन्फिडेंस पे बड़ा असर करती है। थर्डली, माँ बाप के आपस में इश्यूज़, झगड़े हैं, लड़ाई झगड़े हैं, बातचीत है, सास के साथ माँ की प्रॉब्लम चलती है, ये बच्चा ऑब्जर्व करता है सारा। याद रखें, बच्चा जो है वो सीखता है थ्रू बिहेवियर्स। वो सुनेगा नहीं, वो देखता है। किड्स डू नॉट लिसन, दे लर्न बाय वॉचिंग, बाय ऑब्जर्विंग। तो ये प्रॉब्लम घर के अंदर होती है। अच्छा, अक्सर हम कहते हैं कि बच्चा झूठ क्यों बोलता है? क्योंकि उसने अपने माँ बाप को झूठ बोलते देखा है। तो बच्चा बिहेवियर सीखता है कि इट इज़ ओके टू लाई इफ़ इट इज़ अ वाइट लाई। दरवाजे पे दस्तक हुई, बाप ने देखा कोई बंदा आया है मुझसे पैसे लेने के लिए, बेटे से कहा जाके बोल दो कि मैं नहीं हूँ घर पे। अब बच्चे के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तज़ाद। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि उसका स्कूल, उसका मौलवी साहब सिखाता है झूठ मत बोलो, और बाप ये कह रहा है कि तुम जाके बोलो कि मैं नहीं हूँ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। पहला घर वेन्यू है। दूसरा वेन्यू जो है वो स्कूल है, जिस किस्म की भी स्कूल हो। स्कूल में जो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है कि ये बच्चा ग्रेड अच्छा लाएगा, अच्छे मार्क्स लाएगा, ये एक्सपेक्टेशन गलत है। बच्चे में इनहेरेंट कुछ चीज़ें होती है, क्वालिटी। कुछ बच्चा जो है वो पेंटिंग अच्छी करता है, कुछ सिंगिंग अच्छी करता है, मगर आप एक्सपेक्ट करें कि वो मैथ्स में मार्क्स अच्छे लाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये चीज़ एक डॉक्यूमेंट्री में रिकमेंड करूँगा, तमाम पेरेंट्स को ज़रूर देखिएगा। बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, अवेलेबल होगी यूट्यूब पे। Whom to invade next, whom to invade next, देखने के काबिल वो है। अच्छा, अब तीसरा वेन्यू जो है वो आपका माशरा, माहौल, पड़ोस, दोस्त, कज़न्स। यहाँ से बच्चा सीखता है कि मेरे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि मैं झूठ बोलूँ या छुपाऊँ। ये सीखता है उससे। अब हमारी जनरेशन में क्या था? हमारी जनरेशन में इतने वेन्यूज़ थे ही नहीं, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं थी। जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो घर से मिलती थी, या मौलवी साहब कुछ बताते थे, या स्कूल में भी हमारा टीचर टोटल तवज्जो देता था हम पर। आज टीचर जो है वो डिटैच्ड है, वो आता है, सबक पढ़ाता है, चल। उसका जो कनेक्शन होता है स्टूडेंट के साथ, वो कनेक्शन है ही नहीं। उस कनेक्शन में इखलाक की तरबियत होती थी, एथिक्स की तरबियत होती थी, मोरालिटी सिखाई जाती थी, वो सिखाई नहीं जा रही। तो बच्चा जब देखता है कि जहाँ मैं मुश्किल में फंसूँगा, जैसे ग्लास की बात की, ग्लास टूट गया तो वो छुपाएगा। एक स्टडी थी यूके में, ये स्टडी कोई 20 साल चली। उस स्टडी में एक अजीब व गरीब चीज़ इन्होंने डिस्कवर ये की कि एक आम एवरेज घर में माँ बाप जो है 1 साल में अपने बच्चे को 60 से ज़्यादा मरतबा बोलते हैं। मोर देन 60,000 टाइम्स 1 साल में। नो, ये नहीं करोगे, ये नहीं हो सकता, ये करो। अब ये नो नो नो, इसीलिए हम कहते हैं ना कि हम ये हमारे माइंड में ये नो सबसे पहले क्यों आता है? ये नहीं हो सकता, या मुझे ये तकलीफ नहीं चाहिए, या मैं नहीं चाहता कि मेरा हस्बैंड मेरे से लड़े। ये ना क्यों, हम ये उसका अपोजिट क्यों नहीं कहते कि मैं चाहता हूँ कि मेरा हस्बैंड अच्छी तरह मुझसे बात करे। हम ये पॉजिटिव की जगह, बिकॉज हमारे मेकअप ऐसा हो गया नो 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 करके, तो अब हम नो के बबल में रहने लग गए। मैं जिससे आपकी बात है कि माशा से आपके वो जो यू हैव 2 बॉयज़, और वो जिस एज में है वो एक एज ऐसी आती है कि जिसमें ना आपको लगता है कि हम जो है ना हम सही कह रहे हैं और हमारे पेरेंट्स जो है हमें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। और मतलब अगर मैं अपनी जनरेशन के बारे में देखूँ तो हम तो मैं तो चंडो से भी हम ठीक हो जाते थे। एक अम्मी एक घूरती थी और रूह निकल जाती थी ना, एक चुटकी अम्मी काटती थी तो रूह सामने दीवार को हाथ लगा के वापस आ जाती थी। मतलब ऐसी सिचुएशन थी, अभी तो सख्त थे गए। तो और अब मैं माँ बाप का शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि शुक्र है कि इतने सख्त है, वरना बड़े ओवर बच्चे भी हो सकते थे। बट आजकल के बच्चे आप उन पे शाउट कर दें तो वो उनके लिए एक ट्रॉमा बन जाता है। वो एक छोटी छोटी बात, तो इसमें कितनी मुश्किल है वैसे पेरेंटिंग, ये बताएं। मुश्किल देखें, हमने शायद बना दिए मदिया, मुझे ऐसा लगता है। मैं जिस स्कूल में जॉब करती थी पहले, तो वहीं पे तहा वैस दोनों वहीं पढ़ते थे।
अब वो कभी मुझे ग्राउंड में, क्योंकि मेरा ऑफिस नीचे था और पूरा ग्लास था तो आई कैन सी आउटसाइड के क्या हो रहा है, वो कभी भाग रहे होते थे, नहीं सुन रहे, तो वो सिर्फ मुझे ये देखते थे कि मैं खड़े होकर उनको स्टेयर कर रही हूँ, वो वहीं पे बैठ जाते थे। तो मैंने आज तक बच्चों को, मुझे नहीं लगता मैंने बहुत ज़्यादा लाउड, बचपन में शायद हाँ मैंने मारा है उनको, जैसे नॉर्मली एक मदर्स एक दूसरा सिनेरियो अपने बच्चों पे उतार देती हैं, तो लेकिन एक एज के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। आज भी मैं फिर भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, मैं कहती हूँ मदिया कि अभी भी मेरे बच्चे कहीं ना कहीं चीज़ें मुझसे शेयर कर लेते हैं, थोड़े दिन के बाद ही कर लेंगे। मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, मैं स्लोली ग्रेजुअली उनको पूछती रहती हूँ, थोड़ा सा टाइम उनके साथ गुजारती हूँ, व्हाट्सएप पर उनको कभी पूरे दिन में एक अच्छा मैसेज कर देती हूँ, सो एटलीस्ट दे कैन सी, द कनेक्शन रहना चाहिए। इससे मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होना स्टार्ट हो गई, दे स्टार्टेड स्पीकिंग। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की, आपने कहा कि आप उनको व्हाट्सएप एक मैसेज कर दीजिए कि कनेक्शन रहना चाहिए। सो मतलब ये एक नीड है, अगर हम अपने पेरेंट्स को देखें तो हम हर वक्त उनके साथ ही रहते थे, घर आए तो उनके साथ एक कनेक्शन है, तो हमारे माँ बाप को वो एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमारे साथ वो एक, लेकिन अब हमें एक ज़रूरत पड़ गई है हमारे बच्चों से कनेक्शन पैदा करने की। मैं इस पर बात करूँगी लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा। मुझे नहीं लगता कि बच्चे, आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स से कुछ छुपाते होंगे, और अगर बच्चे छुपाते हैं तो फिर मेरा पेरेंट्स के लिए ये पैगाम है कि वो लोग प्लीज़ अपने बच्चों से क्लोज़ हों और उनसे बातें शेयर करें और उनको बताएं बाहर की दुनिया के बारे में, ताकि वो आपसे आके कुछ भी डिस्कस कर सकें। बच्चे वालिदैन से अपनी बातें इसलिए छुपाते हैं कि वो ये देखते हैं कि उनका रवैया बहुत ज़्यादा हार्श आ जाता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा सज़ा के खौफ से वो नहीं बता पाते हैं, या तो वो गौर से सुनना ही नहीं चाहते कि बच्चे क्या बोलना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, और वो झड़क ऐसे देते हैं कि बच्चों का फिर दिल ही नहीं चाहता कि वो वापस अपनी कोई छोटी या कोई बड़ी बात उनसे शेयर करें। आजकल के जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स से बातें छुपाते हैं। इसकी जो मेन वजह है क्या है कि वो इस चीज़ से डरते हैं कि अगर हम ये कोई बात बताएंगे तो हमें डांट पड़ेगी या पेरेंट्स मारेंगे। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से बातचीत बहुत कम हो गई है। इसके साथ एक और चीज़ है डर। वालिदैन को सख्त होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आपसे आके कुछ डिस्कस ना कर सकें, आपको आके कुछ बता ना सकें, क्योंकि देखिए बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा ख़राब है। और बाहर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि जब हम बच्चों पे गुस्सा करते हैं, उनको डांटते हैं, तो फिर बच्चों के अंदर एक डर बैठ जाता है। बाज़ औक़ात दोस्त ही मना करते हैं कि देखो ये अपने ना पेरेंट्स को नहीं बताना वरना वो तुम्हें बड़ी सख्त सज़ा देंगे, तो ये भी चीज़ आ जाती है। वो अपने आप को कूल साबित करने के लिए बहुत सी चीज़ें खुद ही हल करने की कोशिश करते हैं और बड़ों से रब्ता नहीं करते। अब ज़्यादा अगर सख्ती करेंगे तो फिर बच्चे डर जाएंगे और बच्चे आपसे बात नहीं करेंगे, वही कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा होगा, और फिर बच्चे जो चीज़ें आपको बताना भी चाहते हैं वो भी नहीं बताएंगे कि कहीं आपको मारना पड़ जाए और कहीं आपको डांटना पड़े। वही देखिए बच्चों की वही टेंशन है जो हमारे टाइम में भी थी और हमसे पहले वाली भी थी कि जी माँ बाप के नाराज़ ना हो जाए। लेकिन आजकल के बच्चे क्योंकि एक तो पर्सनल स्पेस और जो प्रिवेसी की भी नाम पे बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं करते कि माँ बाप को ऐसा हर चीज़ शेयर करें। चैलेंजिंग कितना है आज के दौर में जेनजी के पेरेंट होना, क्योंकि अगर बच्चे आपसे एक बार शेयर नहीं कर रहे, एक ऐसा टाइम जब हम देखते हैं कि अगर बच्चा खुदा ना खासा छोटी छोटी बात पे उनके ट्रॉमास भी हैं और ड्रग्स भी स्कूल में आ चुके हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है ये। इट्स नॉट ओनली चैलेंजिंग, कहीं कहाँ बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ें भी हैं। यानी अगर मैंने अपने बच्चे को तो मैंने सब कुछ समझाया हुआ है, लेकिन जहाँ जिन बच्चों के साथ वो बैठ रहा है उठ रहा है, उनके साथ जितने लोग हैं दूसरे, सो हम उन तक तो नहीं जा सकते, लेकिन समहाउ आपका और आपके बच्चे का बॉन्ड मुझे ऐसा लगता है इतना होना चाहिए कि एटलीस्ट योर किड टेल्स यू ईच एंड एवरीथिंग। अदरवाइज तो आप उन तक तो पहुंच ही नहीं सकते, और बच्चा ज़्यादातर आपके साथ रहने से ज़्यादा वो बाहर रह रहा होता है। स्पेशली बॉयज़ गर्ल्स जो भी हो आज के ज़माने में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हमें ये देखना है वो जिन गैदरिंग्स के साथ बैठ रहा है, हम 24 आवर्स मॉनिटर नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ों को, बट हमारा और उनका कनेक्शन कि वो हमसे कुछ ना कुछ बात कहीं ना कहीं हमारे पास, और हमें उनकी बातों से हिंट आ भी रही होती है। मुझे लगता है बहुत सारी जगहों पर डॉक्टर साहब ये चीज़ भी तो है ना कि हमने खुद अपने बच्चों को एक तरीके से अपने से दूर कैसे कर दिया कि बच्चा स्कूल से आता है, फिर हमने बच्चे को किसी ना किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में डाला, हमने मुसलसल अपने बच्चे को ना इंगेज करके रखा हुआ है कि बच्चा हमारा बोर ना हो। हमने घर बैठा के क्या करना है कि हमने लोगों को जवाब देना है, और उसमें ये होता है कि बच्चे और आपके दरमियान एक गैप आ जाता है। हमने देखा फिर वो जैसे वो बात है ना कि हम फिर बच्चों से कनेक्शन रखने के लिए बच्चों को मैसेजेस वगैरह चेक करेंगे, बच्चे ठीक है कि बच्चों के पास एक ये विंडो होनी चाहिए। इट्स जस्ट लाइक बच्चों का शेड्यूल ऐसे बना दे जैसे हम उनको कोई फौजी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो सुबह 6 बजे उठ जाएगा, तैयार होकर वो पहुंच जाएगा और वहाँ उसने बड़ा अच्छा कंडक्ट देना है क्योंकि ही हैज़ टू बी नाइस एंड ओबीडियंट या हार्ड वर्किंग एंड ओबीडियंट, रिपोर्ट कार्ड पे लिखा हुआ होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि
ये बात शायद सबको कुछ लोगों को नागवार गुजरे, लेकिन बच्चों को बड़ा करते वक्त जो है ना, हम सब लोग मिलेनियल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो थोड़ा फ़ोन में रह गए। हमने बच्चे को भी फ़ोन दे दिया, बच्चा रोया तो फ़ौरन उसको कोशिश कर रहे हैं चुप कराने की, किसी तरीके से चुप हो जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें ये लेबल किया गया कि अगर तुम्हारा बच्चा रो रहा है और तुम उसको चुप नहीं करा पा रहे तो यू आर नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट गुड इनफ। हम तो उसी हम इससे भी अगर लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे यार कितनी बुरी माँ है, बच्चा रो रहा है यार, बच्चा तंग कर रहा है, बच्चा चुप नहीं हो रहा तुमसे। तो ये जो एक माइंडसेट चला आ रहा है ना, हम चाह रहे हैं, एंड ये सिर्फ हमारी जनरेशन में नहीं है कि हम अपने बच्चों को ऐसे पाल रहे हैं, ये हमारे साथ भी था कि पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा या तो मेरी टक्कर का हो या मुझसे भी ज़्यादा अच्छा हो, मुझसे ज़्यादा बेहतर हो। और हम बच्चों को जब वो ख़राबी कोई कर देते हैं, हम उन्हें ये बताते हैं कि जी ये तुमने गलत कर दिया, ये तुमसे नहीं होना चाहिए, जैसे सर ने भी कहा नहीं नहीं नहीं। हम इस तरफ नहीं आते कि बेटा ये तुमसे हो गया, अब ये बताओ कि तुम आइंदा क्या करोगे इसको ओवरकम करने के लिए, कि इसको तुम होने से बचा लो, रोक लो। अच्छा इसके ऊपर बात नहीं होती।